त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज ग्रामीण दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 1,27,00,000 रुपए की लागत से बनी खारिया से बीनासर सड़क व 1,15,00,000 रुपए की लागत से बनी दूधवा मीठा से चूरू संपर्क रोड का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि जब 1999 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी थी, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी व शहर-शहर को सड़कों से जोड़ने का काम किया था। ये योजना आज भी चल रही है। वहीं कांग्रेस सरकार ने राज्य में कोई विकास कार्य नहीं किया है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्रा हट, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल व चंद्र प्रकाश शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भवानी सिंह दूधवा मीठा, दलीप सिंह व श्याम सुंदर शर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। आज 2 सड़कों का लोकार्पण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जो सड़कें बनकर तैयार हो गई, बीनासर से खारिया, दूधवा मीठा से सरदारसर सड़क, दोनों सड़कें लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनी है। और वर्तमान के अंदर ये सरकार 2 वर्ष और 2 महीने का कालखंड पूरा कर रही है। पूरी तहसील में किसी भी जगह पर 500 मीटर सड़क भी नहीं बनी। इस सरकार के नुमाइंदों का इस विकास में कोई रुचि नहीं है, सिवाय लोगों को भ्रमित करके वोट ले जाना और उसके बाद जनता को भूल जाना। यहाँ कांग्रेस की फितरत रही है। चूरू जिले की कांग्रेस पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद है। हम अपनी सेवा के काम को हमने बदस्तूर जारी रखा है, आगे भी करेंगे। पहले कलम से किया करते थे, अब हाथ उठाकर मजबूती के साथ जनता के साथ लेकर आंदोलन करके करेंगे, पर जनता की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु नगर निकाय चुनाव के लिए जारी गाइडलाइन की 100% पालना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सावनमल वर्मा ने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया है कि वे संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 8 फरवरी 2021 तक कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें। साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा को निर्देशित किया है कि वे जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत लगाए गए नोडल स्वास्थ्य अधिकारियों से मतदान दलों की रवानगी व मतगणना स्थल पर प्रभावी निरीक्षण कर कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इस बार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ई-एपिक सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके माध्यम से पंजीकृत मतदाता एक सरल प्रक्रिया के अनुसार अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ई-एपिक डाउनलोड कर इसे इलेक्ट्रॉनिकली अपने डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सावनमल वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तर से लेकर बूथ लेवल तक होने वाले कार्यक्रमों में NVSP पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप से ई-एपिक डाउनलोड किए जाएंगे। प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को कम से कम 5 ई-एपिक डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। VC के दौरान जिला कलेक्टर के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM PR मीणा, DIO लक्ष्मण सिंह चौधरी, सहायक निदेशक कुमार अजय आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज राजलदेसर में प्रशिक्षु RPS कैलाश कंवर व SHO रमेश पन्नू ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। इस मौके पर पुलिस ने राजलदेसर युवा विकास समिति के सहयोग से कई रेडियो व वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा बेसहारा विचरण करने वाले पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधा गया। प्रशिक्षु RPS व थाना प्रभारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। इस दौरान युवा विकास समिति अध्यक्ष कैलाश सोनी, एडवोकेट रोहित मारू, अजीत सुथार, नरेंद्र पारिक सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, उसके अंतर्गत उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार यहाँ आज रेडियम पट्टियाँ जो हैं आवारा पशु जिनकी वजह से दुर्घटना हो जाती है काफ़ी बार, तो उनके रेडियम पट्टियाँ लगाई गई है। रिफ्लेक्टर्स वाहनों के, गाड़ियों के लगाए गए हैं और इसके अलावा लोगों से समझाइश की गई है, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट पहन के चलें। इसके तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतार खान ने आज ग्राम पंचायत दूधवा खारा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की DPR, PPT व KML फाइल संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता रमजान अली, जिला समन्वयक श्यामलाल सरला जांगीर, विकास अधिकारी नारायण सुथार आदि ने अपनी भागीदारी दर्ज की। इस अवसर पर ग्राम सरपंच सिणगारी देवी, ग्राम विकास अधिकारी ममता शेखावत, देवकर्ण सिंह कसवा व ग्रामीण जन उपस्थित थे। पंचायत समिति चूरू के अधीनस्थ सभी 40 ग्राम पंचायतों ने बुधवार को ग्राम पंचायत भवनों के तालाबंदी कर राज्य सरकार के पीडी खाते खोलने के निर्णय का विरोध किया। वहीं आज सभी पंचायतों में ग्राम पंचायतों की पाक्षिक बैठक थी, लेकिन पंच सरपंचों सहित सभी जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार करने से पाक्षिक बैठक भी नहीं हो पाई। तालाबंदी के कारण ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, लिपिक भी अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाए और ग्राम पंचायत के सभी कार्य बंद के कारण प्रभावित हुए। वहीं सरपंचों ने सामूहिक निर्णय किया कि जब तक सरकार पीडी खाते खुलवाने के निर्णय नहीं बदलती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को खत्म करने के उद्देश्य से राजस्थान के सरपंचों के जो ग्राम पंचायतों के खाते थे उनको बंद करके और अपने अधिग्रहण के लिए पीडी अकाउंट ब्याज रहित खोल दिए। जिस संबंध में राजस्थान संघ के पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायतों के द्वारा पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस संबंध में 11 तारीख को हमने पंचायत समिति में विकास अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। फिर उसके बाद में 13 तारीख को हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से राजस्थान सरकार तक बात पहुंचाई थी। 18 तारीख को स्थानीय विधायक के माध्यम से हमने राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है और राजस्थान सरकार हमारे इस पंचायती राज पूरे विभाग को ख़त्म करने के उद्देश्य से अपने अधिग्रहण में लेने के लिए पीडी अकाउंट खोल रही है, जो सरपंचों और पंचायत राज संस्थाओं के साथ में बहुत ही ये निंदनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम आज पंचायत भवनों पे तालाबंदी के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भी अगर राज्य सरकार नहीं चाहती तो आगामी हम पंचायत समिति के कार्मिक, जेटीए, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और आदि जो भी पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण हैं उनको सहयोग लेके, उनका साथ लेके पूरे राजस्थान भर में पंचायती राज संस्थाओं का पूरा कार्य बहिष्कार करने का कार्य आगे करेंगे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सरदार शहर के सरकारी अस्पताल में आज कोविड-19 की वैक्सीन पहुंच गई है। वहीं वैक्सीन पहुंचते ही युवा शक्ति मंच संस्था के द्वारा संपूर्ण टीम का स्वागत किया गया। इस उपलक्ष्य में टीम प्रभारी विकास सोनी ने बताया, सर्वप्रथम सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत फ्रंटलाइन स्टाफ को यह टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने बताया कि संस्था के द्वारा जिस प्रकार कोरोना काल में प्रशासन के साथ मिलकर
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए अपनी सहभागिता दी गई है, उसी प्रकार वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भी अस्पताल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया जाएगा। ज्ञात रहे, कल से सरदार शहर में कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अभियान 16 जनवरी से आज दिनांक तक अनवरत पूरे जिले में चल रहा है। हमारे सरदार शहर में ये कल से प्रारंभ होगा। जो हमें वैक्सीन दी गई है इसके 2 टीके लगेंगे और जो बाँह है, अपने हाथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें ये 2 डोज लगेगी। अगर एक डोज किसी अभ्यर्थी को आज लगती है तो उसकी दूसरी डोज उसके 28 दिन बाद लगेगी। ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। पिछले 7 दिनों से चूरू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस वैक्सीन की लाखों डोजें लग चुकी है और अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के कोई अप्रिय समाचार या कोई दुर्घटना या किसी भी तरह की कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई एलर्जी की रिएक्शन नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर लाभार्थी की प्राथमिक मेडिकल जांच करने के बाद ही उसे टीकाकृत किया जाएगा और टीका लगने के भी लगभग 30 मिनट तक उसे चिकित्सा दल के द्वारा अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इस दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसका वहीं उसी समय इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक इस वैक्सीन की पोटेंसी की बात है, इस वैक्सीन में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट पिछले 7 दिनों में लाखों डोज लगने के बाद भी नज़र नहीं आ रहा है। यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और सर्वप्रथम हम चिकित्साकर्मी अपनी ये वैक्सीन लगा के समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी दिवसों में जब भी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए तो उसमें जोर शोर से बढ़ चढ़ कर भाग लें तथा समाज को कोरोना मुक्त करने में अपना भी योगदान दें। युवा शक्ति मंच की ओर से कोरोना काल में भी भरपूर सहयोग रहा और आज हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो वैक्सीन आई है उसका भी भरपूर स्वागत किया गया है युवा शक्ति मंच के सभी सदस्यों के द्वारा। हम यही आशा करते हैं कि भी जो 500 वैक्सीन आई है वो जो भी प्रमुख हॉस्पिटल्स या इनके जो भी कोविड के संपर्क में जो भी डायरेक्ट आ रहे हैं उनके मतलब पहले वैक्सीन लगे, उसके बाद में पूरा शहर सुरक्षित हो। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव राजेश कुमार दड़िया द्वारा आज बालिका दिवस के संबंध में केंद्रीय विद्यालय चूरू में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दड़िया द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए उनके लिए बने विशेष कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रिंसिपल उमाराम चौधरी सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतन नगर में भाजपा प्रत्याशियों के कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर अब की बार मतदाता भाजपा का बोर्ड बनाने जा रही है। कस्बे में भाजपा के राज में ही विकास कार्य करवाए गए हैं, वहीं कांग्रेस ने पिछले 2 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए हैं। कांग्रेस के राज में विकास का पहिया थम सा गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवराम सोनी ने की। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, नगर मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण सैनी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान में 90 स्थानीय निकायों के चुनाव चरम पर है। चुनाव के अंदर, प्रचार के अंदर जब भी जाते हैं, 2.25 साल के कांग्रेस के शासन से उकताए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लेते हैं। पहली बार चुनाव में विकास के साथ साथ जर्जर कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुकी है। लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है और मैं समझता हूं कि जब परिणाम आएंगे तो स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी शिकस्त खानी पड़ेगी। वहीं रतनगढ़ के वार्ड संख्या 29 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे एडवोकेट बजरंग गुर्जर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधायक अभिनेश महर्षि ने किया। पूजा अर्चना के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और आमजन परेशान है, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इस मौके पर खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रामावतार बूबना, सुरेश मुरारका, गुगनराम मेघवाल व जगदीश मारोठिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सरदार शहर के वार्ड नंबर 42 में निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप भार्गव के कार्यालय का शुभारंभ प्रभु दयाल ढाडरिया व भवरलाल व्यास द्वारा किया गया। इस अवसर पर बालचंद स्वामी, श्यामलाल, विवेक नौलखा व गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि घर घर जाकर जनसंपर्क करें। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी भी मौजूद थे। आशीर्वाद में और पूरे
वार्ड नंबर 42 के मायने नहीं, पूरे सरदार शहर में भी और जीत ऐसी हासिल करा के देवे कि ताकि मतलब कि पूरा सरदार शहर याद रखे कि भाई एक निर्दलीय उम्मीदवार होकर और मैंने मतलब कि तो समर्थन मिली है, जन अपार समर्थन मिली है। और आपा से मिलजुल के और कुलदीप कोई एक लोग को नहीं जीत पावेगो, इन्हें आपनों सारा लोग तन मन से और सहयोग करेगा और भाग दौड़ करेगा। यदि कुलदीप जीत पावेगो, कुलदीप एक कोई समाज, व्यक्ति विशेष, जाति, समुदाय, धर्म को नहीं है। कुलदीप पूरे वार्ड को एक प्रतिनिधित्व करेगा और वो जी जान से आपको मतलब क्या है कि करके और सारे वार्ड वासियों के बीच रहेगो। और कुलदीप सारे वार्ड में सौंप रहे हूँ राधे श्याम भार्गव। जिले में जीव जंतु के प्रति प्रेम व दया भाव जागृत करने की दृष्टि से 14 जनवरी से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने बताया कि पखवाड़े के दौरान संयुक्त निदेशक जिले में प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्थान पर एक बांझ निवारण एवं पशु शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशुपालकों एवं गौशालाओं के पशुओं में कृमिनाशक औषधि पिलाना सुनिश्चित करे तथा प्रत्येक तहसील पर एक पशु कल्याण गोष्ठी का आयोजन करे। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान 26 जनवरी एवं 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। जिला पर्यावरण सुधार समिति की ओर से जिला मुख्यालय पर संचालित बालिका आश्रय गृह में आवासरत बालिकाओं को आज पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तुनगरिया की ओर से शॉल वितरित किए गए। इस अवसर पर आश्रय गृह की केंद्र अधीक्षक भंवरी देवी ने तुनगरिया का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में संस्था निदेशक किशन वर्मा व कुमारी मंजुला आदि भी उपस्थित थे। आज जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा बालिका आश्रय गृह में हमारे बाबूलाल जी तुनगरिया की तरफ से बालिका राष्ट्रीय सप्ताह के तहत बालिका आश्रय की जो बच्चियां हैं उनको शॉल वितरित किए गए हैं और ये पर्यावरण प्रेमी है बाबूलाल जी तुनगरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी सावनमल वर्मा ने कहा है कि मतदान दलों में लगे कार्मिक पूरी जिम्मेदारी के साथ सजगता एवं सक्रियता से कार्य करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करवाएं। वर्मा आज नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर लोहिया कॉलेज में आयोजित पीआरओ एवं मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण में आए कार्मिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिक प्रत्येक कार्य की बारीकी को समझ ले और अभी से ही पूरी जानकारी रखे ताकि मतदान के समय किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। 2021 के संबंध में जो मतदान दल गठित किए गए
उनके पीठाधिकारी, मतदान अधिकारी, उनका प्रशिक्षण आज पूरे जिले में प्रारंभ हुआ है। यहाँ चूरू जिला मुख्यालय पर लोहिया कॉलेज में प्रशिक्षण रखा गया है। मैंने जो यहाँ प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे आके मतदान संबंधी प्रक्रिया, राज्य निर्वाचन आयोग के वैधानिक निर्देश, उनके बारे में अवगत कराते हुए मतदान दल में नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि हमारे जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कोविड-19 के निर्देशों की पालना करते हुए हों, इसकी सुनिश्चित करें। राजस्थान रोडवेज में अनुबंध पर बस सारथी पद पर काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। चूरू आगार में मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 10वीं उत्तीर्ण की अंकतालिका, प्रमाण पत्र एवं परिचालक लाइसेंस सहित कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी को 11,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मेगा हाईवे पर पड़िहारा में एक निजी होटल के पास पुलिस की नाकाबंदी को देखकर बाइक सवार मोटरसाइकिल को छोड़कर फरार हो गया। वहीं खेतों की ओर भागे व्यक्ति का पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाइक पर रखे कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 5 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर लियाकत अली के नेतृत्व में मेगा हाईवे पर पड़िहारा में नाकाबंदी की गई थी। पड़िहारा गाँव के अंदर एक मोटरसाइकिल पे व्यक्ति आया जिसके आगे टंकी पे प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था। तो पुलिस पार्टी को देख के मोटरसाइकिल व कट्टा छोड़ के भाग गया, जिसकी पहचान मुकेश लांबा निवासी रूखासर के रूप में हुई। कट्टे को चेक करने पे उसमें डोडा पोस्त छिलका भरा हुआ था, जो करीब 5 किलो डोडा पोस्त है, जिस पर FIR दर्ज की गई है। विदेश भेजने के नाम पर 80,000 रुपए हड़पने का मुकदमा दीपसर निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने मंडावा निवासी पिता पुत्र के खिलाफ दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रणजीत मेघवाल निवासी दीपसर ने रिपोर्ट दी है कि मंडावा निवासी सतपाल व उसका बेटा अक्टूबर 2019 में उसके गांव दीपसर आए तथा दुबई भिजवाने के लिए कहा। बातचीत के दौरान 80,000 रुपए में दुबई भेजने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने विदेश नहीं भेजा तथा बुधवार को इन लोगों ने रुपए देने से भी मना कर दिया। ये है रणजीत सनो मोटाराम, जाति मेघवाल, निवासी दीपसर, तहसील रतनगढ़ गांव, परिवादी है, जिसने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर मेरे से सतपाल उर्फ श्यामलाल पुत्र गुलाब, जाति नायक, निवासी पाबूजी के मंदिर के पास मंडावा का, आरोपी मंडावा का है, जो विदेश भेजने के नाम पर उससे पासपोर्ट व 68,000 रुपये ले गया। नहीं तो विदेश भेजा, नहीं रुपए व पासपोर्ट वापस दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए आशा ऐप पर अब 30 से 65 वर्ष तक के सभी लोगों के स्वास्थ्य का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। इस ऑनलाइन कार्य के लिए आशा सहयोगिनियों को विभाग टैबलेट भी प्रदान करेगा। उक्त कार्य के लिए आज रतनगढ़ खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक आशा सुपरवाइजर, PSC आशा सुपरवाइजरों ने भाग लिया। इस दौरान डिप्टी CMHO डॉक्टर देवकरण गुरावा ने कहा कि ब्लॉक के 30 से 65 वर्ष आयु तक के लोगों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान शुगर, हाइपरटेंशन एवं कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित लोगों को चिन्हित करके उनकी स्कोरिंग जनरेट की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि संग्रहण अभियान के तहत आज चूरू के दादू भवन में निधि संग्रहण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि निधि संग्रह अभियान किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं है, यह सर्व समाज का समर्पण है। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमें राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं हमारे देश में ऐसे उद्योगपति हैं जो कि अकेले मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, परंतु सभी का समर्पण इस अभियान के माध्यम से होना चाहिए। 15 फरवरी तक पूरे देश में और साथ साथ में अपने राजस्थान में भी ऐसा श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए एक धन संग्रह का अभियान चल रहा है। लोग धन समर्पण कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज चूरू में भी कुछ भक्त जो राम भक्त हैं, ऐसे लोगों ने चेक समर्पित किए हैं। ये अभियान आगे चेक के द्वारा, रसीद के द्वारा और फिर घर घर जाने का अभियान 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान हो, ऐसा सबसे निवेदन है।
रतनगढ़ में भी आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास व राम मंदिर निर्माण के लिए भामाशाहों ने अंशदान प्रदान किया। अंशदान के लिए गठित समिति को भामाशाह पवन मोसूर ने 1,51,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। वहीं गिरधारीलाल कड़ेल ने 51,000 रुपए अभियान में समर्पित किए हैं। इस मौके पर मुरारीलाल पारीक, वासुदेव चाकलान, मदनलाल कम्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।